गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या किया है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू वाई जेड आई कैप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एट जेड इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, गिवन z इज इक्वल्स टू 1। z का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सपोज i का होता है, x का होता है i, y का होता है, पता है ना हमें। तो z का क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 1k कैप, ये बताया गया यहाँ पर। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें पूछा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करना है, तो सबसे पहले वेक्टर, लेट वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई जेड आई कैप, ये गिवन है। हम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर मतलब कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। आई पे कितना है, आई पे है जेड एक्स दिया है, और वाई और जेड तो ज़ीरो है, यही दिया है, यही करना है। ये कितना आया, तब ये करोगे तो आपको आएगा आई इंटू ज़ीरो माइनस जे इंटू जीरो माइनस वाई प्लस के कैप इंटू ज़ीरो माइनस जेड, जीरो माइनस, ठीक है। तो क्या आया, वाई जे कैप, और ये आया माइनस जेड के कैप। ये क्या निकला, ये निकला कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यही निकला। अब देखो 22 स्टोक्स थ्योरम, क्या होता है भाई, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? ये होता है सी फैक्टर इंटू डी आर कैप, होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर मतलब एन यूनिट वेक्टर मैंने इंटू डी एस, यही होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यही है स्टोक्स थ्योरम, इससे हम आराम से निकल जाएगी। इंटू ये होती है ना कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ निकाला, ये रहा कर्ल ऑफ एफ, क्या है ये, वाई जे कैप माइनस जेड के कैप इंटू किस बेसिस पे निकालने बोला है, एट जेड इक्वल्स टू 1 पे बोला है ना। तो जेड का क्या होता है, के कैप होती है इंटू डी एस, यही होती है। अब पुट करना है हमें, जेड पे निकालनी है, जेड एट जेड इज इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है। तो जेड एक्सिस पे क्या होता है, वाई कैप भी ज़ीरो होती है, एक्स पे भी ज़ीरो है, सिर्फ जेड इज इक्वल्स टू 1 दिया है। तो मतलब z इज इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब ये वाला पोर्शन ज़ीरो माइनस जेड, ओ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ के कैप है, के कैप z इज इक्वल्स टू 1 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के कैप इंटू के कैप 1 माइनस जेड इंटू डी एस, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया था मेरे से, जेड इंटू डी एस। उसके बाद z का वैल्यू क्या है, एट जेड इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो मतलब माइनस इसका होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ -1 इंटू डी एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल बोला है। सरफेस में क्या है, यहाँ दिया हुआ है लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसका क्या होगा आंसर, -1 इंटू सरफेस होगा। मतलब सरफेस क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पाई, इसका मतलब माइनस पाई। समझ में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई, पाई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पाई। तो व्हेन सरफेस एरिया, अभी पूछा है देखो, सरफेस एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही बोला है ना।
सरफेस एरिया अलॉन्ग द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें मतलब क्या होगा, जब आप सरफेस एरिया माइनस पाई का होल स्क्वायर मतलब एस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चन। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर जेड एक्सिस देखो, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, वेयर सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पर कोई भी जेड एक्सिस नहीं है और आपको क्या बोला है जेड एक्सिस पे निकालने के लिए, मतलब एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है, जेड इक्वल्स टू 1 पे है, तो एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है, जेड एक्सिस क्या होगा, जो निकला वही होगा माइनस पाई। लेकिन माइनस पाई जो है यहाँ पर क्या बोला है, ज़रा आप गौर से देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन सरफेस इंटीग्रल पे अगर हम कर रहे हैं तो एरिया जो होता है वो कभी भी तो माइनस होगा नहीं, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, पाई जो निकला है इसे हम पॉजिटिव पाई ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में माइनस पाई दिया ही नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस नहीं होता है, एरिया कभी भी माइनस नहीं होता है। तो ये सब चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।